चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग का लाइट चल रहा था, तो उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ मिरर। इसका मतलब है कि दर्पणों के झुकाव के कारण प्रतिबिंबों की संख्या नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑन इंक्लिनेशन ऑफ मिरर्स। दर्पणों के झुकाव के कारण प्रतिबिंबों की संख्या, कितने दर्पण होंगे तो उसके अनुसार उसमें इमेज की संख्या कितनी होगी। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, n इक्वल टू 360 डिग्री बाई n, 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1, यही इसका फॉर्मूला होता है। जहां n क्या है, n नंबर ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंबों की संख्या। सर वहां पर थीटा मतलब क्या होता है? बताते हैं। थीटा क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या। अब थीटा का मतलब हो गया क्या? थीटा का मतलब हो गया कि दर्पण कितने एंगल पे झुके हुए हैं, दर्पण कितने एंगल पे झुके हुए हैं, यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ मिरर। अर्थात दर्पणों का झुकाव, जितना कोण पे दर्पण जुड़े रहते हैं, मुड़े रहते हैं, उसी एंगल को क्या से डिनोट करते हैं? थीटा से। दर्पणों का झुकाव, थीटा यानी दर्पणों का झुकाव। जैसे कि अगर मान लेते हैं दो दर्पण है, ये मिरर है M1 और ये मिरर है, एक दूसरे पर कैसे हैं? तो लंबवत है। कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। तो अब यहां पे n का वैल्यू कितना होगा? इमेज कितना होगा? तो n का जो वैल्यू होगा, कितने डिग्री पे झुका है? 90 डिग्री पे। तो 360 बटा में 90 माइनस 1, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? कि जब दो दर्पण एक दूसरे पर लंबवत झुके रहते हैं, अर्थात थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 90 डिग्री, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। समझ में आ गया बात? नहीं समझे? जब दो दर्पण लंबवत झुके रहते हैं, लंबवत झुके रहते हैं, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो गई? प्रतिबिंब की संख्या 3 हो गई। समझ में आ गया? When
two plane mirrors. Are inclined. इंक्लिन मतलब सर झुकाव, जब दो यानी एक दूसरे पे सीधे ऐसे खड़ा रहे, तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इमेज की संख्या कितना होगा? कैसे सर? ये फॉर्मूला से समझ में आ गया। थीटा का मतलब है दर्पण का झुकाव कितना डिग्री पे वो क्या है, झुका हुआ है। और एन का वैल्यू, अच्छा वहाँ पे क्यू अगर रहता 80 डिग्री तो थीटा 80 डिग्री तो हाँ तो यहाँ पे 80 होता है, 80 से उसमें क्या कर देगा, भाग कर देगा। आ गया सर। आगे समझ में। एट तो कितना परपेंडिकुलर, इमेज बनेगा निकालने के लिए 360 से जितना डिग्री वो झुका रहेगा उसमें से डिवाइड करके एक माइनस कर एक माइनस कर देंगे। सर ये फॉर्मूला है सर। हाँ अब देखो, जैसे कि कैसे 3 गो हुआ, ठीक है, इसको हम लोग समझें। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु। कहीं से लाइट आया, लाइट आने के बाद एक लाइट इस पे गया, ठीक है, हो सकता है इस पे भी जा सकता है डायरेक्ट। दूसरा किरण इस पे गया, लेकिन यहां पे क्या है, एक मिरर है, तो यार टकरा के इधर जाएगा ना। इससे मान लो कि अगर यहां से लाइट आया, समझाने के लिए, अगर यहां से मान लो कि इस पे लाइट आया, 2 लाइट मान लो, एक दूसरा लाइट यहां पे आया, तो किरण उसका 2 आर पार तो करेगा नहीं, तो टकरा के इधर आएगा इधर ना। रहना होगा इसीलिए। हाँ तो टकरा के इधर आएगा, ये भी लाइट टकरा के इधर आएगा, आएगा ना। यस सर। लेकिन वास्तव में तो जाना चाहिए था इसको इधर, जा किधर रहा है, तो इधर टकरा के आया, तो यहाँ पे भी एक दर्पण आ गया, तो इधर भी रंगा हुआ है, तब इधर भी पर नहीं होगा, तो टकरा के किधर क्यों जाएगा, ये इधर जाएगा। जाएगा ना। अब बताओ, तो यहां से देखने वाले को मालूम चलेगा कि इमेज कहां बन रहा है। इसका इमेज अब यहां बनेगा, समझ में आ गया। तो वहां पे पड़ेगा तो जैसे इधर से जब लाइट टकरा के गया, तो इसका इमेज यहां से देखने को इमेज मालूम चलेगा, यहाँ पता चल रहा है, एगो तो पता चल गया। दूसरा इमेज चूंकि इधर भी निकल गया, तो अब इधर का लाइट पता चलेगा कि यहाँ पे है, यस 2 इमेज बना ना। यस। और तीसरा इमेज, कुछ लाइट जो है हो सकता है डायरेक्ट इस पे भी तो टकरा सकता है, क्योंकि चारों तरफ टकरा रहा है, यस तो 3 को बना ना इमेज, यस यस सर। समझ गया। तो इसका इमेज कहीं बनेगा, तो इस तरह कितने इमेज हो गए। सर इसको आप डायग्राम के साथ बताइए। हाँ नहीं समझे, हाँ देखो, अगर मान लिया जाए कि ये एक मिरर है, 2 एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट। अगर यहां से लाइट इस पे पड़ा, ठीक है, इस पे भी पड़ सकता था, यस क्योंकि लाइट तो चारों तरफ पड़ रहा है, यस आया। लेकिन जैसे ही यहां पे आया, अब उसको तो आर पार तो होना नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है, मिरर है। ये मिरर M1 है, ये मिरर एक दूसरे पे कितने डिग्री पे झुका है, 90 डिग्री, बिल्कुल खड़ा है। अब यहां से आया, तो टकरा के किधर जाएगा, उस वाले। सर ये इधर भी तो जा सकता था, इस डायरेक्शन में। बिल्कुल इधर भी जा सकता है, लेकिन हम समझाने के लिए तो लेंगे ना, हमको इमेज बनाना है। अब ये यहाँ पे वापस चला गया, देखने वालों को क्या मालूम चलेगा कि लाइट कहां से आ रहा है, अरे यहाँ पे नहीं समझे। अब उसका सर, इमेज सर,
सर जो मिरर वन है वो देखने से वहां से लगेगा कि इस पे आ रहा है। हाँ मालूम चलेगा ना कि यहाँ पे टकरा रहा है। Yes. तो ये वो पहला इमेज बन गया। यस फिर ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे एगो मिरर आ गया, फिर अब किधर की ओर भागेगा, भागेगा ना। लेकिन जब देखने वाले को मालूम चलेगा कि कहाँ पे मिल रहा है, कहीं से बाहर से आ रहा है। अब आ गया समझ में। तो अब इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, दूसरा इमेज तो दो ही बनाना सर। दो ही। कुछ लाइट जो है हो सकता है कि जैसे इस पे पड़ा है तो इस पे भी तो पड़ सकता है, यस तो इसका इमेज कहीं बनेगा ना। यस अगर इससे भी हम लोग ले सकते थे, सर जो अनेक इमेज बन सकते हैं। 3 ही इमेज बनेगा। तीन ही बनेगा। लंबवत रहेगा तो 3 ही इमेज बनेगा। समझ में आ गया। अब यदि तुम जाते हो सैलून में, तो सैलून में जब पैरेलल रहेगा तब व्हेन मिरर्स आर पैरेलल, मिरर्स कैसे हो, पैरेलल हो। पैरेलल यानी समानांतर। पैरेलल यानी क्या चीज, समानांतर। जब दर्पण समांतर हो, जब दर्पण समांतर हो तो उस कंडीशन में कितने इमेज बनते हैं, इनफाइनाइट इमेज, इनफाइनाइट इमेज, अनंत प्रतिबिंब। कैसे सर? सैलून में सैलून में क्या होता है, जब तुम सैलून में जाते हो तो वहां पे एक दर्पण दूसरे दर्पण के क्या रखा रहता है, बिल्कुल समांतर रखा रहता है। का है, क्योंकि तुम्हारा जो सिर का पोर्शन है और चेहरे का पोर्शन है वो क्या है, स्पष्ट दिखाई दे। होता है ना ऐसा, सिर का पोर्शन और चेहरे का पोर्शन स्पष्ट देखने के लिए, क्योंकि बाल आगे भी कटाएगा और पीछे भी, तो चूंकि उसमें बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए देखते हो पहले शुरू में बड़ा दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, छोटा। एक ऐसी अवस्था है जहां पे फिर समाप्त हो जाएगा। होता है ना ऐसा, नहीं होता है, धीरे धीरे छोटा होते होते फिर धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाता है। तुमको अंदर में दिखाई देगा कि बहुत सारा शीशा है, चेहरा सिर अब छोटा होते जाएगा। यस सर। होता है ना ऐसा, शुरू में बड़ा दिखाई देता है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, छोटा। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत। क्योंकि लाइट जब एयर में प्रवेश करेगा तो धीरे धीरे लाइट कैसा होगा, एब्जॉर्ब होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जहां पे वो समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो ये एक मिरर है, 2 मिरर है, दोनों कैसे हैं, समानांतर हैं, दोनों समानांतर हैं। एक मिरर है M1 और दूसरा मिरर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। सैलून में सर ऐसा नहीं होता है, सैलून में सर ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे बैठते हैं तो आगे यहाँ पे मिरर रहता है, पीछे तो नहीं होता है। पीछे नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि तुम कभी देखना कि सैलून में एकदम सामना सामनी मिरर रखा रहता है, कहीं कहीं सैलून में आगे पीछे की तुम्हारा सिर का पोर्शन दिखाई दे, तो समानांतर रहता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा, सिर का भी और मुंह का भी, ताकि तुम सिर का भी पोर्शन देख सको और मुंह का भी देख सको। तो मान लो कि यहाँ पे हम बैठे हुए, कहीं से लाइट आया, लाइट आने के बाद इस पे टकराया। 2 लाइट हम लोग क्यों लेते हैं, समझने के लिए। जब 2 लाइट आया तो ये कौन सा हो गया, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हुआ ना, आपतित किरण। रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है, जितना एंगल पे आएगा उतना ही एंगल पे रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मान लो कि एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल बना, एक सीधी रेखा भी तो काल्पनिक रेखा मान लिए, तो उतना ही जितना एंगल पे आया उतना ही एंगल पे वापस निकल जाएगा, तो इधर की ओर मुड़ गया। मान लो कि ये उतना ही एंगल पे मुड़ गया, फिर ये भी उतना ही एंगल पे मुड़ गया, मुड़ा ना। तो अब जैसे मुड़ा तो इधर से तो लाइट इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, मिरर आ गया, तो रिफ्लेक्ट होके चला गया इधर। तो अब इसका जो पता कहां चलेगा, ये लाइट कहां से आ रहा है,
यहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है बात? लेकिन सर उधर तो सर रंगा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? तुमको आईना में चेहरा दिखाई देता है ना, तो क्या पता चलता है कि अंदर में कोई आदमी है? सर हम लोग मॉल कह सकते हैं, मॉल का जो ये होता है ना, ये पिलर, उस पे सर इधर भी रहता है और इधर। हाँ, तुम देखते हो 3-3 को चेहरा दिखाई देता है, दिखाई देता है ना? Yes, sir. तो वही चीज है। तो या हम इसमें लोग ये ट्रायल रूम कह सकते हैं, उसमें ट्रायल रूम में Yes, sir. वहां भी रहता है। तो यस यहाँ सर, यस सर, हम ट्रायल रूम में गए थे तो सर इधर 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 बहुत सारा लग रहा था कि मेरे साथ बहुत आदमी खड़ा है ना, यस सर, अनंत प्रतिबिंब बनता है। यस सर। तो अब यहाँ पे जब लाइट इधर की ओर आया तो मालूम चलेगा कि लाइट कहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए तो तुमको आईना में दिखाई देता है, लगता है कि अंदर में आदमी खड़ा है। यस सर, हम वो वास्तव में आदमी नहीं है। ट्रायल रूम में खड़े थे, 3 मिरर था इस इधर, और लग रहा था कि मेरे साथ मेरे जैसा बहुत से आदमी खड़ा है, अंदर में भी खड़ा है। यस सर, बहुत खड़ा था। तो वही है प्रतिबिंब। तो अब इसका इमेज कहाँ पे दिखाई देगा? यहाँ पे दिखाई देगा ना? यस नहीं समझे? अब जैसे ही यहाँ पे आया तो इधर भी रिटर्न हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ये एक क्या है? नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है। अब ये टकरा के फिर वापस इधर आएगा। अब देखो, पहले नजदीक था, अब दूर होते जाएगा। तो अब प्रतिबिंब जितना दूर पे वस्तु था उतना ही दूर पे इमेज बना। तो हमने बताया था कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है? वस्तु के साइज के बराबर। जितना दूर पे वस्तु रहेगा मिरर से उतना ही दूर पे इमेज भी बनेगा। वर्चुअल बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का मतलब क्या? अंदर की ओर बनता है। जिधर मिरर के पास दूर खड़ा लगता है, मतलब बहुत बड़े हैं। बड़े हैं ना? यस सर, अभी दूर सामने से जाके देखते हैं तो लगता है कि इतना छोटा, इतने छोटे हैं। और लेटरली बनता है। लेटरली का मतलब क्या? हाँ, पार्श्विवर्तित बनता है। दाहिना हाथ लगेगा कैसा है? बायां। अब बायां हाथ लगेगा कि दाहिना है। तो वही चीज है। तो अब रिटर्न होकर इधर आएगा। यस अगर इसको और बढ़ा दो, सर, ये रिटर्न तो होते रहेगा। हाँ, बार बार होते, लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगा जहाँ पे वो एयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यस, तो फिर तुम उस इमेज को देख नहीं पाओगे। ये इतना छोटा इमेज बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट दूर हो गया। क्योंकि लाइट अब छितराते जा रहा है, तो लाइट जब छितराते जाएगा तो उसका ऑब्जेक्ट दूर हो गया, तब उसका इमेज कितना दूर बनेगा? तो कैसा तुमको दिखाई देगा? छोटा। और एक ऐसी अवस्था पहुंचेगा जहां पे उसका इमेज इतना दूर बनेगा तो तुमको दिखाई देना। समझ में आ गया ना बात? तो अब ये आया, ये भी आया यहाँ पे। आया ना? देखो तो अब छितराता जा रहा है कि नहीं? अब छितरा रहा है ना? एक सेकंड रुक जाओ, पूछना ये छितरा रहा है कि नहीं? लेकिन अब देखो, अब ये कहां से मिलेगा? अब लगेगा क्या कि यहां पे मिल रहा है। ठीक इसके सामने लगेगा वहां से कोई ऑब्जेक्ट आया। हाँ, तो अब बताओ कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन रहा है? दूर बना कि नहीं? इस दर्पण से कितना दूर बन गया? पहले नजदीक बना, अब बहुत दूर बन गया। बना ना? इन यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी। ऑब्जेक्ट वहां से लाइट आ रहा है। हाँ, लाइट इमेज कैसे बनता है किसी वस्तु का? कहीं मान लो कि ये बल्ब है, इस बल्ब से मेरे चेहरे पे पड़ा या किसी यहाँ पे पड़ा, कहीं पे पड़ा, सब जगह पड़ रहा है, टकरा के कहाँ पे गया? मिरर पे पड़ा, तभी ना मेरा इमेज बनेगा। सर, हमारे चेहरे से लाइट टकरा कर मिरर पे आता है, तभी ना उसका चेहरा दिखाई देता है। पहले आंख तक आया, आंख से टकरा के कहाँ पे गया? मिरर पे। तब हम उसको इमेज को देख लिए। तो वही चीज है। तो अब इसका देखो, तो अब यहाँ से फिर टकरा के वापस आएगा, फिर यहाँ पे अभी देखो छितरा रहा कि नहीं? कितना छितराता चल जा रहा है। अभी कहाँ पे मिलेगा? ये जाके यहाँ पे मिलेगा। तो सोचो, दूर होते जा रहा है ना? तो छोटा होगा या बड़ा होगा? समझ में आ गया बात? कन्फर्म। जब दो मिरर पैरेलल हो तो इनफाइनाइट इमेज कैसे बनता है? समझ में आ गया? जब दो मिरर परपेंडिकुलर हो तो देयर आर 3 इमेजेस फॉर्म। क्लियर है? 100%। अब एक छोटा सा चीज अब आता है कि अगर मान लिया जाए, बता दें,
अगर मान लिया जाए कि दो मिरर है, एक दूसरे पे 60 डिग्री पे झुके हुए हैं। मान लो 5 गो मिरर है, ध्यान देना 5 गो मिरर है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। सपोज करो ये 5 मिरर है। इसके अंदर से कितना इमेज बनेगा? अब बताओ कि कितना इमेज बनेगा। सर और ये कितने एंगल पे झुके हुए हैं? सर इनफिनाइट सर। अगर मान लो कि ये 60 डिग्री पे बने हैं, झुके हुए हैं, तो कितने इमेज बनेंगे? 60 केवल इन दो दर्पण के बीच, इन दो दर्पण के कारण कितना इमेज बनेगा? 59 सर 59 59 5 इमेज। 5 हाँ, केवल इन दो दर्पण के बीच 5 इमेज, इन दो दर्पण के बीच कौन इमेज? 5 इमेज, इन दो दर्पण के बीच 5 इमेज, इन दो दर्पण के बीच 5 इमेज, इन दो दर्पण के बीच कौन इमेज? 5 गो। तो टोटल कौन इमेज बना? टोटल इमेज 5 नहीं समझे? 5 इमेज इन दो के बीच। यस ये केवल 2 मिरर के बीच है, दो दर्पण के बीच बना। यस सर समझ गया। समझ में आ गया बात? सर वो दोनों के बीच 5, वो दोनों के बीच 5, वो दोनों के बीच 5, तो कुल इमेज कितना बना? 25 टोटल इमेज बन गया 25 20, क्योंकि इनके बीच बना 5, इनके बीच बना 5, इनके बीच बना 5, इनके और इनके बीच बना 5 और इसके बीच बना, तो 5 5 कितना हो गया? 25 समझ में आ गया बात? टोटल इमेज कितना बना? 25। हम कंफर्म? यस सर। अब चलो, हमने बताया था एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यस सर। ठीक है? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सर क्या बोला? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, अर्थात आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। होता है ना? तो उसी आधार पे अब एंगल का मान बताना है। मान लो कि ये हमको समझ में नहीं आया। हम बताते हैं, ये क्या है? प्लेन मिरर है, यस इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और रिटर्न होकर चला जाता है इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। जो कहीं सोर्स से आता है इंसिडेंट रे हो गया, यस सर। और मिरर से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में रिटर्न होता है, उसको रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तन के बाद जो किरण वापस चला जाए। सर पिछले वीडियो में जो आप बताए जी, आपके जो हम पिछली बार बताए थे ना, अगर मान लो कि ये M1 है, ये M2 है ना? यहाँ पे क्या है? नॉर्मल है, ठीक है? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये है इंसिडेंट एंगल और ये है, और ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो ये दोनों हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है, याद रखना। पहला नियम यही कहता है, और दूसरा नियम क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों इस मिरर सर के ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्शन रे दोनों बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल I, इसको I सूचित करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल R, दोनों सदैव क्या होते हैं? बराबर। बराबर होते हैं। समझ में आ गया बात? है तो I बराबर क्या होता है? R होता है। सर मतलब जितना वो आएगा उतना ही जाएगा।
हाँ उतना ही एंगल पे जाएगा। Yes. यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम है। परावर्तन का प्रथम नियम नहीं कहा जाता है। यदि मान लो, यदि बताना इस चित्र में, ठीक है, मान लो कि ए ओ एक इंसिडेंट रे है, अब बी ओ क्या है, ए ओ इंसिडेंट रे है, अब बी ओ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड। यदि मान लो कि ए ओ एन का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। Yes, sir. तुम बताना, तो बी ओ एन का मान कितना होगा? 30 डिग्री वाह, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल है। अच्छा। अब बताओ तो इसका वैल्यू कितना होगा? M1 OB का वैल्यू कितना होगा? M1 OB हाँ M1 OB सर इसका वैल्यू होगा 30 और 30 कितना हो गया? 60 90 सर 120 डिग्री। 120 ये टोटल 90 है ना, MON, और ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री पूरा बना है ना। यस सर यस। कैसे लिखेंगे? M1 ON, अब प्लस कितना लिखेंगे? BON लिखेंगे ना। अरे हटना है यस सर यस। ये एंगल कितना डिग्री है? कितना हो गया? 120। सर ये जो है ए M1 O और A जो है वो कितना डिग्री होगा वहां पे? ये एंगल M1 ON 90 डिग्री होगा ना। Yes. परपेंडिकुलर गिर रहा है। Yes, sir. नॉर्मल का मतलब क्या? अभिलंब, लंब यानी 90 डिग्री। सर वो इमेजिनरी है सर, हाँ, एंगल एन जो। सब लाइन देखो इमेजिनरी होता है, हम लोग समझने के लिए इसको लेते हैं। तो यह नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है। समझ में आ गया बात? जो परपेंडिकुलरली गिरता है, वही तो सीधा सर गिरता कहाँ है। से आया है? हमको लगा कि ऐसे आया, अगर रे आएगा तो ऐसे जाएगा, तो वो कहाँ से आ गया? तो अपना एक लंबवत, कहीं मान लो कि कुछ लाइन सीधा भी तो आएगा किरण। यस समझ में आ गया ना बात? कुछ तो सीधा भी तो आएगा ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? M1 O और N का आएगा 90 और उसका 120 डिग्री आ गया। BON का आएगा 30 प्लस करके 100। समझ में आ गया बात? ये चीजें समझ में आ गई। अब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ है, तो सुन लो, बताओ तो कहाँ कहाँ है? समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, बताते जाना। पहला लुकिंग फेस, यस सर। चेहरा देखने में। सर दूसरा कलाइडोस्कोप देखा है? क्लेडोस्कोप नो सर। नहीं देखा है। पेरिस्कोप देखा है? नहीं देखा। कलाइडोस्कोप घर के दुआरी पर झुलवा की तरह खड़ा रहता है, इस तरह टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। अरे पहले गांव देहात में रहता था, अब परंपरा खत्म हो चुका है, इस तरह से लटका हुआ रहता था। अरे घर घर में जब हवा आता था तो चन 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 करता था, कई तरह का लाल पीला सतरंगी रंगीन भाग दिखाई देता था। ये कलाइडोस्कोप है। समझ गया बात? सर ये ग्लास है? सर ये शीशा है। हाँ, पेरिस्कोप देखा है? फेरियस नाव में लगा रहता है, बड़े बड़े जहाजों पर, ऊपर में इस तरह से। देखने के लिए। हाँ, ताकि बड़े बहुत ऊंचा रहता है, ताकि दुश्मनों का पता लगाया जाए, दुश्मनों का इमेज उसमें से आसानी से देख सके। तो क्या क्या हो गया यूज ऑफ प्लेन मिरर? यूज ऑफ पेरियस यानी कि समतल दर्पण का उपयोग। समझ में आ रहा है? फेस, चेहरा देखने में, काची देखने में। सर कार का विंडो हो सकता है ना? हाँ। हो गया ना, चेहरा देखने में। दूसरा मेकिंग पेरिस्कोप, उसमें सर समतल होता है। पेरिस्कोप बनाने में। कलाइडोस्कोप बनाने में, मेकिंग कलाइडोस्कोप। क्लेडोस्कोप सर जो भी बताए हैं हाँ, गाँव में।
यानी कि कालाइडोस्कोप बनाने में। तो सबसे बड़ा तो उपयोग क्या हो गया? चेहरा देखने और में। कुछ भी होगा नहीं देखो पेरिस्कोप ऐसे होता है, सर, इसमें और कुछ भी होगा नहीं इसका यूज। वो अपना एक दिमाग की बात है। यस। ये नाव पे ऐसे लगा रहता है पेरिस्कोप, और यहाँ पे इस तरह से इमेज शीशा लगा रहता है, समझे? बताते हैं ऐसे। यहाँ पे कोई बैठा रहता है क्रू, और यहाँ पे एक जैसा ही लाइट आएगा, यहाँ पे शीशा ऐसे से लगा हुआ है, एक यहाँ पे है। अब यहाँ से उसका इमेज बहुत ऊंचा रहता है जहाज पे, ताकि दुश्मन सामने है उसका पता लगा सके, नीचे चीज बैठे देख लेगा, तो उसका इमेज यहाँ पे आया। सर वो नीचे बैठेगा लेकिन वो बहुत ऊंचा बनाया रहेगा, इसलिए क्योंकि यहीं से बैठ के वो देख लेगा दूर। देखा हाँ, सर, उस व्यक्ति का इमेज उस शीशा में आ जाएगा। यस, उस शीशा में जैसे ही आएगा तो उसका लाइट टकरा के इस पे आएगा। इसमें दिखाई देगा। तो अब इसका इमेज चूंकि टेढ़ा है तो टकरा के वापस इस पे जाएगा। यस सर, इसमें दिखाई देगा। अब ठीक जैसे ही टकरा के तो इधर आएगा, इधर एक बड़ा सा शीशा लगा रहता है, और यहाँ पे आसानी से देख लेता है। समझ में आ गया बात? सर वैसा डिजाइन उसका होता है जिससे टकराते हाँ। टकराते टकराते नीचे आ जाएगा। हाँ, दैट इज पेरिस्कोप। और कैलेडोस्कोप के बारे में इस तरह से झूला टाइप का रहता है, शीशा का बहुत सारा लगा रहता है, जो झूलता है तो लगता है सतरंगी। उसको हम झूमर भी कहते हैं। झूमर भी कह सकते हैं। समझ में आ गया बात? तो ये तो था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का उपयोग। प्लेन मिरर में कितना इमेज बनता है, कैसे इमेज बनता है, हम लोग समझ लिए। हमने बताया था कि प्लेन मिरर में जो इमेज रहता है वो किस प्रकार का बनता है। तो सवाल पूछा जाएगा कि आखिर जो एथी रहता है, सैलून रहता है, उसमें जो दर्पण रहते हैं, मिरर रहते हैं, वो पैरेलल क्यों रखे रहते हैं? बिकॉज मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म, सो वी हैव टू सी आवर फेस एंड हेड। आसानी से हम लोग चेहरा और सिर के भाग को देख सकते हैं। क्या समझ में आ गया? कैसे देख सकते हैं हम लोग अभी समझ गए। अब हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। तो गोलीय दर्पण में हम लोग F बराबर R/2 के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग देखें अगला चीज, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो गोलीय दर्पण होता है, उस गोलीय दर्पण में कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे एकदम ध्यान से समझना। फिर से समझाते हैं, बराबर R/2 रिलेशनशिप प्रमुख फोकस समझ में आ गया था ना? यस सर। मान लिया कि ये एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये एक क्या है? तो अवतल दर्पण है। यानी कि कॉनकेव मिरर। सर ऐसा मिरर तो सर कार वार में लगा है, हाँ उसके आगे लगा। हाँ, फिर से समझ लो। ये क्या है? हमने बताया था, याद करो। कौन सा लाइन है? सर इमेजिनरी लाइन। इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यस सर, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि मुख्य अक्ष। यहां पे कोई क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, नो सर। सेंटर है। ओ इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई यहां से ऑब्जेक्ट इस पे खड़ा है। मान लो कोई लाइट आया, कोई लाइट आया, कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से। वस्तु कहां पे है पता तुमको नहीं है। ये लाइट यहां से आया, इसका नाम मान लो कि ये लाइट है कौन सा? अब तो टकरा के तो वापस जाएगा नहीं, लेकिन अब चूंकि देखो मिरर ऐसे है, यदि ऐसे है तो कोई भी लाइट जब आएगा तो टकराएगा तो इधर क्यों जाएगा ना, इधर यहां पर मारे तो ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि अगर झुकाव ऐसा है तो जाहिर सी बात है ऊपर के झुकाव किधर क्यों, नीचे क्यों है? तो बॉल यहां पर टकराएगा तो इधर जाएगा,
और यहाँ पे टकराएगा तो ऊपर जाएगा। तो वही लाइट जब समानांतर आया इस मुख्य अक्ष के तो यहां से यहां तक जाएगा, कहीं ना कहीं टकरा के जाएगा, रिटर्न हो गया। यानी कि ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। हो गया ना। यहां पे जहां पे कटेगा वहीं पे क्या बनेगा, मुख्य फोकस बनेगा, बनेगा ना। ये इसका क्या है, पोल है। हमने बताया था कि कोई भी जो सेंटर से आएगा उसी से रिटर्न हो जाएगा, होगा ना रिटर्न। क्यों? क्योंकि सेंटर से ही नॉर्मल का काम करता है। सेंटर से जितने सारे जो रेडियस बनेंगे सब क्या है, एक तरह का नॉर्मल है। तो ये भी नॉर्मल है, यहां पे भी नॉर्मल होगा। तो हमने एक नॉर्मल मान लिया ओबी को। क्या मान लिया, ओबी। सर एक फॉर्मूला बताए थे कि फोकस F इज इक्वल टू R/2। यस सर, R/2। वही तो हम प्रूव कर रहे हैं। यस सर, कि ये जो है ना बीचों बीच इसके आता है। हाँ, तो वही तो प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि कितना डिग्री पर आई थीटा पे, तो कितना डिग्री पे वापस जाएगा। सर यहाँ पे थीटा मतलब क्या होगा, एंगल नाम दिए, एंगल माने, समझ में आ गई बात। यस सर। अब इसको लिखेंगे कैसे, लेट दैट M1 M2 इज ए कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर। माना कि M1 M2 एक, माना कि AB एक आपतित किरण है, BD एक परावर्तित किरण है। समझ गए ना बात। तथा OB क्या है, एक समानांतर अभिलंब है। अभिलंब। सर नॉर्मल मतलब अभिलंब, नॉर्मल माने अभिलंब है। समझ गए ना बात। अब देखो फिर है, लेट दैट ABO कितना डिग्री, थीटा, थीटा मान लिया है ना। यानी कि माना कि ABO को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब देखो, सो OBD बराबर भी थीटा हो जाएगा। यस सर, वो भी थीटा हो जाएगा। क्या है कि चूंकि ABO बराबर क्या हो जाएगा, OBD हो जाएगा। अरे हाई एंगल बराबर एंगल नहीं हो जाएगा। क्या है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं समझे। यस सर, पहला नियम। हाँ, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, क्योंकि सर वो एकदम एग्जैक्ट एंगल बनाते हैं। हाँ, जैसे आते हैं तैसे जाते हैं। इसीलिए सर वो बीच में जो ओ पड़ा है वो सब बराबर पड़ेगा एकदम। इसको अच्छा, तो अब देखो, तो ई बराबर भी थीटा हो गया। अब देखो, चूंकि AB समानांतर किसके है, OP के। AB समानांतर है। यस, OP के समानांतर है ना, OB के, OP के OP। नहीं समानांतर है। यस सर, एकदम बराबर। क्योंकि मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है। ये लाइन AB क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है ना। यस सर, पैरेलल है। हाँ, तो सो क्या हो जाएगा, जब समानांतर है तो एकांतर कोण क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर बराबर होता है। सो एंगल ABO बराबर हो जाएगा एंगल, कौन एंगल, POD के, POB ना सर, POB, हाँ सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक अंतर एकांतर कोण। जब वो पैरेलल होगा तो OB जो है वहाँ पे एक हम नॉर्मल माने हैं। हाँ, सर नॉर्मल माने हैं तो सर वो लगेगा कि वो ट्रांसवर्सल कर रहा है। हाँ। ट्रांसवर्सल कर रहा है तो वहाँ पे जो थीटा है
वो इस थीटा के बराबर है। हाँ, अब देखो ए बी ओ का वैल्यू थीटा है, Yes. ओ बी डी का वैल्यू भी थीटा आ गया, और ए बी ओ किसके बराबर, पी ओ बी का। POV। सो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। पी ओ बी के भी मान कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। Yes. ये समीकरण मान लो एक, ये समीकरण मान लो दो, हो गया ना, नहीं हो गया। Yes, sir. अब ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। Yes, sir. अब देखो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया ये, आइसो सेलस ट्रायंगल हो गया ना, दो दो कोण बराबर हो गया, तो कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। यस सर। अब चूंकि इन ट्रायंगल ओ बी एफ, ये क्या है, एफ है, त्रिभुज ओ बी एफ में एंगल कौन कौन बराबर हो गया, बी ओ एफ, सर क्या बोले हैं, ओ बी एफ में, यहाँ पे एफ है सर। हाँ ये है, फोकस है, यस। बी ओ एफ बराबर किसके है, ओ बी एफ के, ओ बी एफ, अरे बी ओ एफ लिखो चाहे बी ओ पी लिखो, बतिया कहीं है, हो गया ना। तब क्या हो गया, देन यानी तब त्रिभुज ओ बी एफ कैसा होगा, इज एन आइसो सेलस ट्रायंगल, हो गया ना। यानी कि यस सर, ये दोनों बराबर रहेगा। हाँ, त्रिभुज ओ बी एफ एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। सर एंगल बी ओ एफ लिखो या ओ बी एफ लिखो, क्योंकि वो दोनों का थीटा है तो बराबर ही होगा। बराबर ही होगा। Yes. अब जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ओ एफ और एफ बी क्या हो गया, बराबर है ना, तो ओ एफ बराबर हो गया एफ बी के। इसको समीकरण कितना मान लेगा, ओ एफ बराबर है सर, ओ एफ आई एफ बी बराबर नहीं हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है तो। यस सर। लेकिन एफ बी किसके बराबर है, एफ पी के, अरे नहीं बराबर है, अरे ये भी तो एक हो गया फोकस दूरी, Yes. क्योंकि जब ये नॉर्मल का काम कर रहा है तो ये भी तो नॉर्मल का काम कर रहा है, इसका मतलब ये दूरी बराबर ये दूरी, बट लेकिन एफ बी बराबर है एफ पी के, एफ बी किसके बराबर है, एफ पी के। एफ पी के, यानी कि एफ पी बराबर है एफ बी के, है ना। समीकरण 4। अब 3 और 4 से सर 1 और 2 से नहीं बनाया है, बनाए हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अरे 1 और 2 से बराबर किए तभी तो 3 आया। Yes. है कैसे आ गया, यस 3 और 4 से मेरा क्या हो जाएगा, ओ एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के, समझ गए ना बात, ओ एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के, नहीं हो जाएगा, यस एफ पी के। अब ओ एफ पी किसके बराबर है, फोकस दूरी है नहीं, सर ये वाला हमको समझ में नहीं आ रहा। कौन, ये वाला, नो सर वो ये क्या नहीं समझ ओ में? एफ बराबर एफ बी, अरे एफ पी और एफ बी, वो नहीं सर, न। ये सो ओ एफ बराबर एफ बी। अरे जब सुनो पहले बताते हैं, ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, ओ बी एफ आइसोसेलस, आइसोसेलस, yes. जब आइसोसेलस हो गया तो दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अब आ गया Yes, समझ sir, में आ गया। है। और उसके बाद बट वाला थोड़ा समझा दीजिए सर। लेकिन एफ बी किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है, एफ पी जो है वह एफ बी के बराबर है ना, कैसे सर, सिंपल सी बात है, ये भी एक नॉर्मल है तो ये भी तो एक नॉर्मल है, कौन सा नॉर्मल है? आई ओ पी नॉर्मल है ना, यस सर ओपी। आई भी तो नॉर्मल है, Yes. यानी कि जो सेंटर से जो भी जाएगा सब नॉर्मल। इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, बराबर। चाहे इधर हो चाहे उधर हो, सब जगह क्या होगा, बराबर। आ गया समझ में। Yes, sir. तो ओ एफ एफ पी के बराबर आ गया ना, तो एफ पी किसके बराबर है, छोटका एफ के, है ना। तो इसका मतलब है कि चूंकि एफ पी किसके बराबर है, एफ के, यानी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, बताया था ना, क्या है फोकस दूरी। तो जब सर इसको सर प्रूफ कर दिए। अभी हाँ एक यहां से ये एक हो गया,
तो इसका मतलब जो एफपी का मान एफ है, एफपी किसके बराबर है? ओएफ के बराबर। सो ओएफ बराबर कितना होगा? ये भी एफ हो जाएगा। आ गया समझ में? तो अब बताओ तो ओपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर वो एफ नहीं समझे? सर वो एफपी बराबर एफ क्यों नहीं है? अरे फोकल लेंथ नहीं है, फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, छोटका एफ। आ गया समझ में? नहीं समझे? क्या लिखे हैं? फोकस दूरी। यस सर। उसकी दूरी को छोटे एफ से डिनोट करते हैं हाँ और उसके पॉइंट को सर बड़े एफ। हाँ, लेकिन ओपी किसके बराबर है? ओपी बराबर है ओएफ और एफपी के जोड़ को लिख सकते हैं ना? अरे ओपी को ओएफ पर प्लस एफ लिख सकते हैं ना? ओएफ किसके बराबर है? एफपी के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं ना? एफपी प्लस एफपी। एफपी नहीं समझे? नो सर। अरे चूंकि ओएफ और एफपी बराबर है ना, यस सर। एफपी के जगह पे ओएफ लिख सकता है, चाहे ओएफ के जगह पे एफपी लिख सकते हैं। ये क्या भी बराबर किया है? ओएफ और एफपी क्या है? अब ओपी यहां से यहां तक का दूरी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना? सेंटर से लेके पोल की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे लिख देते हैं कि एफ पी बराबर कितना हो गया? छोटका एफ। ओ पी बराबर कितना हो गया? अब आ गया समझ में? है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है। तो ई तो हो गया आर। आई कितना है? ई भी एफ है और ई भी। तो आर बराबर कितना हो गया? 2f। हो गया प्रूफ? सो आर बराबर 2f या f बराबर r बाई 2। आ गया समझ में? यानी कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, या फोकल लेंथ या जो रेडियस होता है फोकल लेंथ का दोगुना होता है, डबल होता है। इज इट क्लियर? एकदम कंफर्म? अब ये तो था कॉन्केव मिरर में, हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, और उसके बाद कॉन्केव और कॉन्वेक्स में वस्तुएं कहां कहां पे रखेंगे कि इमेज कहां कहां पे बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे। और इसके बाद इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, और उत्तल दर्पण को बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।